माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके खिलाफ गौवंश संरक्षण अधिनियम में मुकदमे हैं या पशु क्रूरता से संबंधित अधिनियम में मुकदमे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। तो इसी क्रम में जो गौवंश संरक्षण स्क्वाड है हरिद्वार पुलिस का, उसको स्ट्रेंथन किया गया और इसमें पिछले 1 महीने में बहुत ज्यादा कार्रवाई भी हुई है। बहुत सूचनाएं आई और बहुत सारी सूचनाओं में पाया गया कि वास्तव में बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें जो इनका इनका आपराधिक इतिहास जो है खंगाला गया, तो इसमें एक डिटेल्ड होमवर्क करके इसमें 57 गैंग चिन्हित किए हैं पूरे जनपद में, जो कि 11 थाना क्षेत्रों के हैं और ज्यादातर इसमें देहात के हैं। 57 जो गैंग चार्ट हम बना रहे हैं, इसमें 162 टोटल अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है और इसके अतिरिक्त हमारे 67 गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और 122 के अगेंस्ट हम 129 बीएनएस से कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये 57 गैंगस्टर एक्ट कर रहे हैं 162 लोगों के खिलाफ, इसमें इनकी संपत्तियां भी हमने चिन्हित कर ली हैं। इनकी सारी संपत्तियां हम गैंगस्टर एक्ट में अटैच करेंगे और ये बहुत बृहद कार्रवाई है, बहुत बड़े स्तर पे कार्रवाई है और इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो ये गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, अपराधी हैं, इनको हम किसी तरीके से इनको हम निरुद्ध कर सकें और इस प्रकार के अपराध को हम अपने जनपद में रोक सकें। क्या ये सभी 11 थाना के अपराध करते हैं? देखिए, हमने जो अपने गौवंश संरक्षण अधिनियम जो स्क्वाड है हमारा, उसके द्वारा जो कंपाइल किया है, पिछले 10 साल का डेटा हमने कंपाइल किया है, तो ऐसे जो गैंग्स हैं जो मिलके काम करते हैं, जिन पे 3 या 3 से ज्यादा मुकदमे हैं और जिनके पास अचल संपत्ति भी है जनपद में, वो हमने 57 गैंग आइडेंटिफाई किए हैं जिनके खिलाफ की हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और ये इसी प्रकार का काम करते हैं। किन थाना क्षेत्रों में ज्यादा है और किन थाना क्षेत्रों में? देखिए, ये जैसे मैं इसमें आपको ब्रेकअप बताऊं तो जैसे कोतवाली रुड़की में 6, झबरेड़ा में 7, भगवानपुर में 13, बुग्गावाला में 1, भादराबाद में 7, पत्नी में 3, कलियर में 3, लक्सर में 7, रानीपुर में 4, गंगनहर में 5 और मंगलौर में 3, ये जो गैंगस्टर्स बन रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा गुंडा एक्ट का भी ब्रेकअप है और गुंडा एक्ट में जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करके हम जल्दी इनकी सुनवाई करके जिला बदर की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है उसकी कितनी वैल्यूएशन होगी अप्रोक्स? देखिए, गैंगस्टर एक्ट का पहले गैंग चार्ट बनता है, उसका अप्रूवल होता है, फिर उसमें एफआईआर लिखी जाती है, फिर अरेस्टिंग होती है और जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में इसमें अटैचमेंट की कार्रवाई होती है और उसमें एक समय है कि इस समय के अंदर वो जो संपत्ति अर्जित की गई है, वो माना जाता है कि वो अपराध में अर्जित की गई है, तो उसको अटैच किया जाता है और जब उसमें कन्विक्शन हो जाता है तो वो कन्फिस्केट होकर फिर वो राज्य सरकार में नीति हो जाती है। इस संपत्ति का कोई वैल्यूएशन हो पाया उनका अभी तक? संपत्ति आइडेंटिफाई करी है, वैल्यूएशन की कार्रवाई आईओ द्वारा की जाएगी और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो आपके थ्रू मैं जो इस प्रकार के अपराध में लिप्त हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि भविष्य में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और जो इस प्रकार की कार्रवाई में अभी भी अपराध कर रहे हैं तो सचेत हो जाए।